रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। किसानों की दुर्दशा से चिंतित भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की स्पष्ट घोषणा की और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ठोस रूपरेखा तैयार की। फसल और पशुधन बीमा, आय सहायता कार्यक्रमों, आसान ऋण आपूर्ति एवं कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन से लेकर कृषि विपणन और किसानों को व्यापार समूहों में संगठित करने तक अनेक क्षेत्रों में सुधार शुरू किए गए। खेती और खाद्य उत्पादन के मामले में भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है जो अनाज, फल, सब्जियों की रिकॉर्ड पैदावार करता है और विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी और लोगों के बढ़ते जीवन स्तर, जिससे विविध वस्तुओं की मांग पैदा होती है, के बावजूद भारत अपनी खाद्य सुरक्षा स्थिर बनाए रखने में सफल रहा है। परंतु आत्मनिर्भरता को संचालित करने वाले किसान कम आमदनी, क्षीण लाभप्रदता और जोखिमपूर्ण आजीविका के साथ संघर्ष करते रहे हैं। किसानों की दुर्दशा से चिंतित भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की स्पष्ट घोषणा की और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ठोस रूपरेखा तैयार की। फसल और पशुधन बीमा, आय सहायता कार्यक्रमों, आसान ऋण आपूर्ति एवं कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन से लेकर कृषि विपणन और किसानों को व्यापार समूहों में संगठित करने तक अनेक क्षेत्रों में सुधार शुरू किए गए। जोखिम कम करना, आजीविका सुरक्षित बनाना, प्रतिकूल मौसमी घटनाओं में निरंतर वृद्धि और मॉनसून की अनिश्चितताओं ने भारतीय खेती के बार बार विफल होने का जोखिम बढ़ा दिया है, जिसकी परिणति बड़े पैमाने पर किसानों के खेती इतर क्षेत्रों में पलायन के रूप में होती है। जोखिम के समाधान और कृषि क्षेत्र में पुनः आत्मनिर्भरता लाने के लिए भारत सरकार ने 2016 में व्यापक फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बुआई पूर्व से लेकर फसल कटाई के बाद तक होने वाले अपरिहार्य नुकसान के लिए बीमा लाभ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कम प्रीमियम वाली पॉलिसी है, जिसमें किसानों को खरीफ, रबी और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए क्रमशः 2%, 1.5% और 5% प्रीमियम देना होता है। न केवल किसान बल्कि ऐसे काश्तकार और बटाईदार भी फसल बीमा पॉलिसी लेने के हकदार हैं जो अधिसूचित फसलों की खेती में संलग्न हो। इस कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले 3 वर्षों के दौरान किसानों ने 13,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में अदा किए, जबकि 60,000 करोड़ रुपए के दावे मंजूर किए गए और किसानों को भुगतान किया गया। हाल के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किया गया और 6400 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया। इस कार्यक्रम को किसानों के लिए अधिक प्रभावकारी एवं आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने प्रचालनगत दिशा निर्देशों में व्यापक संशोधन
किए हैं। इनमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के 10 दिन के भीतर दावों का निपटारा नहीं किया जाता है तो किसानों को 12% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। प्रायोगिक तौर पर एक नया प्रावधान जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जोड़ा गया। फसल हानि का त्वरित मूल्यांकन करने और दावों का तेजी से भुगतान करने में नई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी बीमा कंपनियों की मदद कर रही है। किसानों की बढ़ती जागरूकता और इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता के आधार पर देश में इसका मौजूदा सकल फसली क्षेत्र कवरेज 23% से बढ़कर 50% हो गया है। इस बीच ग्रामीण प्रवासन में गिरावट की सफलता की कहानियां देश के संवेदनशील क्षेत्रों से विशेष रूप से सामने आ रही है। अखिल भारतीय कवरेज के साथ इस योजना ने बहुहितधारक इकाई का रूप ले लिया है, जिसके प्रतिभागियों में केंद्र सरकार 27, राज्य सरकारें 18, सूचीबद्ध बीमा कंपनियां 540, बैंक और 45,000 सक्रिय सामान्य सेवा केंद्र शामिल है।